हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो ज़मीन संबंधित आम किसान के पास, आम लोगों के पास और साथ में अमीर लोगों के पास भी ये जो समस्या है, व्यापारी लोगों के पास भी ये जो समस्या है, वो आती है। क्या है ये समस्या? आइए हम जानते हैं। सबसे पहले क्या हम आपके सामने जो है वो बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्लॉट है। ये प्लॉट है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, उधर जो है पूरब है, इधर जो है पश्चिम है। ये प्लॉट है। प्लॉट एक देख रहे होंगे, दो प्लॉट है, एक प्लॉट नहीं। एक प्लॉट छोटा है और एक प्लॉट बड़ा है। एक प्लॉट जो है वो छोटा है, एक प्लॉट जो है बड़ा है। तो ये प्लॉट में ये विवाद था कि ये जो बटेदार के मतलब कि बटेदार के ही जमीन है, मतलब कि दो गोतिया का ही जमीन है। जो 1980 का सर्वे से पहले 1921 का सर्वे में इसका नक्शा जो था, वो ये प्लॉट जो पुल है वो 5 डिसमिल का है। आधा आधा अढ़ाई अढ़ाई डिसमिल का जो है वो बनाया गया। लेकिन लोगों का ये कहना उन लोगों का ये कहना था कि मेरा जमीन छोटा है, अगला का जमीन बड़ा है, हम कहाँ जाए, क्या करें क्या नहीं करें। और ये लाजमी भी है। देखिए, ये छोटा प्लॉट है, कर देते हैं प्लॉट नंबर 1 और प्लॉट नंबर 1 जो देख रहे हैं आप, ये छोटा है। ऐसा नहीं है बड़ा नहीं है, ये छोटा है। प्लॉट नंबर 2 जो है वो बड़ा है, वो बड़ा है। कैसे बड़ा है आइए जानते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सर्वे जब 1980 का सर्वे हो रहा था तो उस समय जो है आधुनिक तकनीकी नहीं थी। कंप्यूटर था लेकिन सैनिकों के पास अधिक थी। लोकल मार्केट में था नहीं अवेलेबल, एजेंट के पास तो था ही नहीं, सर्कल ऑफिस के पास तो था ही नहीं। तो उस समय जो भी काम किया गया वो हाथ से किया गया। फार्म भरना हाथ से, नक्शा बनाना हाथ से, खतियान बनाना हाथ से, चेन के माध्यम से नक्शा को तैयार कर दिया गया। और बेसिकली बोला भी गया था चेन सर्वे। तो उस समय हो सकता है कि रैयत द्वारा ही कोई गलती किया गया। रैयत ही फार्म भरने में, जैसे कि एप्लीकेशन लिखना होता है सर्वे में, जब आप कोई आवेदन देते हैं सर्वे में, आप सुने होंगे कि जमीन सर्वे में कि सभी लोगों का वंशावली, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, केवाला बैनामा, सब दस्तावेज जो है जो वहाँ भरना पड़ा। ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से जो है जमा करना पड़ा। वो क्यों? इसलिए कि जब दस्तावेज बने, जब प्लॉट का नापी हो, एक्यूरेट हो सके। तो हो सकता है कि उस समय रैयत द्वारा ही गलती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेयर आए होंगे, मेढ़ नहीं दिखा होगा, जिसके कारण से ये गलती हो गया। ये तो बात की बात रही कि गलती हो गई, लेकिन विवाद क्या है? विवाद है क्या? तो विवाद ये है कि उन लोगों का इसमें आधा का हिस्सा चाहिए था, दो पटेदारों को आधा आधा चाहिए था। और जो प्लॉट नंबर 1 जो दिख रहे हैं, वो हिस्सेदार जो है वो भी अमीन है ना? उनका फोटो हम लगाने का प्रयास करेंगे वीडियो में। यहाँ पे देख रहे होंगे, फोटो लगा हुआ होगा। वो अमीन है भाई, वो धर्म नहीं है। धर्म ये तो कहें कि भाई सर, आप प्लस क्यों नहीं बनवा रहे हैं? प्लस बनवा दिए हैं, आपको दिखा नहीं। ऐसा ऐसा इंसान मिल जाता है जो अपने आप को एग्रेसिव ये होता है ना? खैर छोड़िए, उतना नहीं देखना है। उन लोगों का कहना था कि भाई मेरा जमीन जो है सीमांकन बहुत परफेक्ट हुआ है। और दूसरी बात ये है, सीमांकन इनका परफेक्ट हुआ है, उन लोगों का कहना था। भाई जब अमीन ही आया, सर्टिफाइड है, सही तरीका से सर्वे भी है, सही तरीका से काम करता है, क्यों नहीं होगा काम? पैसा जब दे रहा है, काहे नहीं होगा? तो सीमांकन तो परफेक्ट तरीका से हो गया था। वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको किस तरह से हुआ था। और अब उन लोगों का कहना था कि 50-50 कर देंगे। क्या ठीक है, हम कर देंगे, इसके लिए 2000 रुपया और चार्ज देना होगा, क्योंकि हम तो भाई आए थे यहाँ सीमांकन करने।
कोई जमीन का बंटवारा करने नहीं आए, 2000 रुपया और दीजिए तब होगा। तो उन लोग क्या किए, अब देखिए क्या किए, इधर है 73, इधर है 75, ये सब इसको 10 इसको नहीं कीजिए, नहीं मानिए, ठीक है। इधर है 73 और उत्तर की छोर जो है वो 73 है और दक्षिण की छोर जो है 75 है। तो उन लोग क्या किए कि 73 के आधा कितना होता है, 73 के आधा होता है 36, 5 36.5, 36.5 इस 6 इंची, ये सब के जो है ना मिटा दीजिए। 76, 36 पर, 36.5 पर एक मार्किंग करनी है, मार्किंग यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ है ना, सपोज हम कर रहे हैं यहाँ है, और 75 के आधा पर मार्किंग की। हाँ 75 के आधा, 75 कितना हो जाता है, 75 का आधा, 75 का आधा हो जाता है 37.5। तब हम मान लेते हैं कि इधर से हम 37.5 चलते थे ना, 37.5, 37.5 लिए तो यहाँ पे देखिए एक लाइन जो क्रिएट होगा, लाइन जो क्रिएट होगा इस अनुसार से होगा, इस अनुसार से क्रिएट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉट लाइन से हम दर्शाएं। अभी प्लॉट जो है वो तिरछा हो गया, तो भविष्य में दिक्कत करेगा नहीं करेगा, भविष्य में बहुत दिक्कत करेगा, इतना दिक्कत करेगा कि कुछ कहना नहीं है। सब सही तरीके से सपोज बच्चा ने किया है तो जो है 36 आता है, 37 पे 6 इंच, और इधर है 36, 36 पे 6.5, 36। अब देखिए इस अनुसार से उन लोग अपना पैतरा लगाएं और जो है अपने से मतलब कि उल्टा उल्टा गाड़ दिए। अब कहने लगा अमीन साहब नहीं कहे ये भाई इस ससुरा को लौटवा तिरछे हो गया, अब क्या किया जाए, क्या अमीन साहब झगड़ा छपता है कि हाँ वो देखते देखते हमको आ गया, समझे, देखते देखते जो है वो हमको आ गया। देखते देखते नहीं होता, इसके ऊपर पढ़ाई करना होता है, टेक्निक करना होता है, डिप्लोमा करना होता है या बीटेक करना होता है या कोर्स करना होता है, ट्रेनिंग कोर्स करना होता है, साथ में कुछ अनुभव रखना होता है कि किस अनुसार से काम करेंगे कि बेहतर तरीका से हम दे सकें। अब हो गया सब खेल। और गांव देहात में जो है यही मेथड का प्रयोग किया जाता है कि कोई अगर 50 फीट है उसको आधा करना है तो 25 कर दो, कोई 60 फीट है तो उसको आधा करना है 30 कर दो। लेकिन क्षेत्रफल भी एक्यूरेट आता है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि आप क्यों मेड़ को जो है तिरछा बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं, डायगोनल में बनाने का प्रयास कीजिए, 90 डिग्री पर आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम इस प्लॉट का जो है काम कैसे किए अब आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आप ये सब मिटा देते हैं, ये सब ताम झाम जो है ना नहीं रखते, ताम झाम नहीं रखते, नहीं रखेंगे। आइए देखिए 73 है, इधर 75, ठीक है। पहले हम इसका निकालते हैं और ये अब देखना है ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना आता है भाई, तो क्षेत्रफल निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1 + b डिवाइडेड बाय 2 इंटू h। यानी कहने का मतलब ये है कि समानांतर भुजाओं की दूरी बटा 2 इंटू ऊंचाई, उस चतुर्भुज की ऊंचाई। तो आइए देखते हैं, ऊपर है a बराबर लिख देते हैं 73 + 75 डिवाइडेड बाय इंटू h कितना है, ऊंचाई कितना है 33 फीट है ना, 33 फीट है। अब इसको ऐड करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 14 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा, कितना आएगा 14। से हम डिवाइड करते हैं, 7 हो गया, 4 हो गया, 74 हो गया। हम 74 से गुना कर देंगे, 74 से हम 33 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2442, 2442 डिवाइडेड बाय 435.6, 435.6 होता है, तो इसको हो जाएगा 5 डिसमिल 906 वर्ग का। इतना जो है
इतना जो है इसका एक्यूरेट, इस प्लॉट का जो है वो 5 डिसमिल, संपूर्ण प्लॉट की जो रकबा है 5 डिसमिल 606 वर्ग है। यहाँ पे लिख देते हैं, इस सब का मिटा देते हैं, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं, है ना। इसकी आवश्यकता आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आप भूल जाए तो इस फॉर्मूला से जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संपूर्ण संपूर्ण प्लॉट का बराबर कितना है, 2442 वर्ग। ये हमने जो है इकाई को रखा है फीट, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है इतना, इतना इसका क्षेत्रफल वर्ग फीट है। इसको हम डिसमिल में बदलेंगे तो 5.606 डिसमिल जमीन इसका है। ठीक है, हम लिख दिए, ठीक है, हम इसको लिख दिए, क्या किए, लिख दिए। अब देखिए, हम इसको आयताकार में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आयताकार प्लॉट बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपना दिमाग लगाएंगे। जिनके पास दिमाग होगा वो दिमाग लगाएंगे, जिनके पास दिमाग नहीं होगा भाई वो फोन लगाएंगे, है ना, चैट जीपीटी का प्रयोग करेंगे। तो भाई हमारे पास दिमाग है, दिमाग से ही पैसा कमाया जा रहा है ना, तो हम दिमाग लगाते हैं। तो 73 का आधा कितना होता है, 73 का आधा कितना होता है, 73 का आधा कितना होता है, 36। हम इसको मिटा देते, इसको जो है हम मिटा देते हैं, ये सब भी ताम झाम जो है ना मिटा देते, सब ताम झाम जो भी है मिटा देते हैं। क्योंकि नया बोर्ड बनवाए हैं तो इसका ग्लू वगैरह जो है ना लगा हुआ है, ग्लू लगा हुआ लेमिनेशन के कारण से ऐसा हो रहा है। तो 73 का आधा होता है 36 फीट 6 इंच, है ना, 36 फीट 6 इंच होता है। और इधर भी हम मार्किंग करते हैं 36 फीट, 75 के आधा होता है 37, लेकिन हम 36 फीट 6 इंच ही मानते हैं। और यहाँ पे जो है आयताकार एक लाइन। अब हम देखते हैं कि क्या ये सच में जो है इसका क्षेत्रफल है। एक चीज और, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 से इस क्षेत्रफल को 2442 को 2 से भगा देंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, काटते हैं पहले 12 और ये हो गया 21, 1221 जो है प्रत्येक हिस्सेदार, प्रत्येक प्रत्येक हिस्सेदार प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा जो है वो 1221 वर्ग होगा। तो प्रत्येक हिस्सेदार का जो हिस्सा है वो आपको 1221 वर्ग फीट होता है। और हम जो एक काल्पनिक लाइन लिए हैं 36 एक अनुमानित लाइन लिए हैं कि शायद इतना में हो जाए, आयताकार प्लॉट हम बना रहे हैं तो शायद हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, इसको जो है लाइन खींचते हैं, लाइन खींच के हम प्रयास करते हैं बनाने का। तो हम आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, आयताकार प्लॉट वाले हैं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो कितना होता है, क्या होता है, एल इंटू पी, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। हमें लंबाई भी मालूम है और चौड़ाई भी मालूम है। हमें लंबाई भी मालूम है, लंबाई कितना है 36 फीट 5 लिखते हैं, क्योंकि जो है 5 लिखेंगे तब जाके 6 होगा। तो हम विषय बाद में बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है ना। चौड़ाई कितना है 33, 33 क्या है 33। अब देखिए हम इसको जो है देखते हैं कि कैसे क्या होता है। इसके लिए हम गुना करके रखे हैं पहले से, क्योंकि गुना करने में बहुत समय लग जाता ना, ये है गुना किए। और ये तो ना अब छोड़िए, ये नहीं तो कोई बात नहीं, ना किए तो कर लेते हैं। देखिए 36.5 है तो इसको हम फटाक से गुना करते हैं,
छतरी 18, छतरी और पंतरी की 15 की 5 हो गया, 5 हो गया, हाथ में 1 हो गया। अच्छा ऐसे कीजिए, मुझसे लग जाएगा। सब पीछे वाला, आपका 5 हो गया, छतरी 18, 19 हो गया और ये 9, 10 और यहाँ पे हो गया आपका 1, छतरी 18, 19, ये ये और 9 हो गया, 9, 5 हो गया, 5 15, 14 हाथ में 1 हो गया, 9 हो गया, 9 10 0 हाथ में 1 हो गया, 1 हो गया, 10 मिला हो जाता है। देखिए ये जो है इतना से हम गुना किए तो हो जाता है 1204.5 फीट का स्क्वायर, मतलब कि इतना फीट आ रहा है, 1204 स्क्वायर फीट आ रहा है, लेकिन हमको लाना है 1221 स्क्वायर फीट। तो हम देखते हैं कि कितना हट रहा है। तो हम इसमें इसमें देखते हैं कि कितना जो है 1221 में जो हमारा आया है, मान आया है, मुद्दा आया है, इतना से हम गुना किए, कितना घट रहा है 1204.5। तो यहाँ हो जाता है कितना, 3 हो गया, 17, 17 17.5, 17.5 जो है स्क्वायर फीट घट रहा है, 17.5 स्क्वायर फीट जो है वो घट रहा है। तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे हम क्या करें कि आ जाए, कैसे हम क्या करें कि आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है 36.5 लिया। अब हम कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए भागा दे करके किया जा सकता है, लेकिन हम कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे। ये 36 है तो और कितना बढ़ाएं, 1 से बढ़ाएंगे तो भाई 33, मतलब कि यहाँ पे जो है 6 बढ़ेगा। तो हम क्या करें, तो हमने यहाँ पे जो है 6 दिया था, अब इसको हम 33 फीट 10 इंच कर देते हैं, 33 फीट 10 इंच कर देते हैं, 33 फीट 10 इंच कर देंगे तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली 33.9 हो जाएगा, 33.9 हो जाएगा। जब हम इतना से गुना करते हैं, अब हम गुना करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कितना क्या आएगा। तो 36 फीट 9 इंच 10 इंच यानी कि 36.9 से 33 में गुना करेंगे, कितना आएगा, 9 27, 27 क्या हो गया, 9 27 हो जाता है, 27 2 होता है, 36 18, 18 तो 20 होता है, हाथ में 2 हो गया, 3 3 9 9 2 11, 11 हो गया, 9 3 27 7 हो गया, 36 18 तो 20 हो गया, 2 हाथ में 3 3 9 1 11 है ना, 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और एक दशमलव है तो दशमलव बढ़ा देंगे 1 अंक के बाद। देखिए 1217 स्क्वायर फीट जो है आ रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारा 3 स्क्वायर फीट जो है वो घट रहा है, 3 स्क्वायर फीट है जो घट रहा है। इसको हम कैसे क्या करें, तो देखिए हम बड़ा क्षेत्रफल पर है। देखिए अगर 1 स्क्वायर फीट होता तो वहां पे हम करके बढ़ा करके इसको मेंटेन कर देते, लेकिन माइक्रोमीटर तक के हम जा करके इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन हम जो है चेन सर्वे के माध्यम से बंटवारा कर रहे हैं भाई। चेन सर्वे के माध्यम वाला जो है नक्शा पर सरजमीन से नक्शा से सरजमीन पर बंटवारा कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होता है। तो यहाँ पे जो है 1217 आया, तो हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, 1217 1217.7 फीट का स्क्वायर। कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो है समझिए कि मिल गया, कहीं ना कहीं जो है मिल गया। 1217 स्क्वायर फीट था, जिसमें हमको प्रत्येक हिस्सेदारों को 1221 फीट लाना, तो हो गया भाई। अब इतना बड़ा प्लॉट है तो इतना तो होगा, मिल गया। प्रत्येक हिस्सा जो है आयत बना के हम क्षेत्रफल बनाए, मिल गया 1217 स्क्वायर फीट। अब थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम पहला प्लॉट को देखें, अब हम दूसरा प्लॉट को हम देखते हैं। इधर तो वही रहेगा, इधर वही रहेगा, 36 था, तो इधर जो है थोड़ा सा कट जाएगा, लेकिन पहला प्लॉट जो है वो आयताकार बढ़ गया, आयताकार वो बढ़ गया। दूसरा प्लॉट जो है वो है जो है ये समलम समलम
समलंब चतुर्भुज हो रहा है, मतलब कि सभी भुजाएं जो है अलग अलग है, सभी भुजाएं जो है वो अलग अलग है, सभी भुजाएं जो है वो अलग अलग है। तो अब हम देखते हैं कि 73 में से हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे दिया था, तो हम इसको 36 ही मानते हैं। 36 हो जाता है 10 12, तो 6 वहाँ पे ऐड कर दिए, 77 है। तो हाँ 36 फिर 2 इंच हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब इधर बचिए कितना, 36 फिर 10 है, तो हमको यहाँ पे 37 आ रहा था ना, 37 का आधा 36 ये हो गया। तो 36 दूनी 72, 73, 37, साढ़े 37 निकलता है 36 किया, बहुत करना पड़ेगा, कहीं कहीं माइनस किए हैं। छोड़िए, देखिए यहाँ पे हम आते हैं फिर से, 36 10 लिया हमने, तो 36 10 है, 36 दूनी 72, 37 37 ही आना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा 38 2, 38 हो जाएगा, 38 फीट 2 इंच, 38 फीट 2 इंच। देखिए अब 2 इंच पर हम काम करेंगे तो गुना करते वक्त हम 2 लिखते हैं, हम आइए गुना करते हैं। पहले जो है इसको यहाँ पे 36 2 लिखते हैं ना, इसको 2 नहीं मानिए, इतना बड़ा प्लॉट में चलता है। 36 अब दूसरा प्लॉट का हम कर रहे हैं, 36 प्लस 38 डिवाइडेड बाय, पहले इतना जोड़ते हैं, 6 6 12 12 14 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो है दशमलव में जाएगा, 2 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 7, 7 दूनी 14, 37 आ जाता है, 37 आ जाता है। तो 37 37 37 इंटू 33 से हम करते हैं, क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, तो ऊंचाई जो है सबका बराबर है। तो 37 इंटू कितना, तो पहले गुना कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसको मेंटेन करेंगे। 37 तब ये 21 आठ इंटू 3 6 आठ 9 11 हो गया अपना, 21 एक हाथ में तो हो गया, 9 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए इनका जो है क्षेत्रफल करेक्ट आया, इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है 1221 इनका करेक्ट आया, दूसरा प्लॉट का 1221 जो है, फर्स्ट प्लॉट का जो है 4 स्क्वायर फीट कम दिया है, सेकंड प्लॉट का जो है वो ठीक आया है, 2 इंच और लेते तो इधर उधर होता, लेकिन खैर छोड़िए, इतना बड़ा प्लॉट है तो 3 4 स्क्वायर फीट इधर उधर होने से कोई दिक्कत ना होता है। अब हाँ इसी में हम करेक्शन करेंगे, करेक्शन करेंगे, करेक्शन करने के बाद इधर उधर करेंगे तो भाई बर्बाद हो जाएगा। तो हो सकता है कि इधर हम 2 इंच और बढ़ाएं, इधर 2 इंच बढ़ाएं, तो हो सकता है, लेकिन जो प्लॉट है वो बर्बाद होता है। खैर बाकी इतना हो गया, तो बताइए कि आयत नुमा प्लॉट हो गया, ये भी है अलग अलग भुजा है, लेकिन आयताकार है, आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है। तो विवाद जीवन में कभी होगा, कभी जीवन में होगा विवाद, नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि आप अमीन बुलाएं तो बेहतर बुलाएं, और बुलवा के सही तरीका से काम करवाएं, इसलिए काम करवाएं कि भाई पैसा खर्चा एक बार होगा, विवाद जो है शांत रहेगा। अब पैसा खर्च नहीं कीजिएगा तो हर बार विवाद आते रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है ना। बाकी मेरा नंबर तो डिस्क्रिप्शन में है ना। ठीक, धन्यवाद।